making of designing and manufacturing of prototype based on last 16 years. Most of the clients are sitting in this crowd and supplying the stands to the people and then keep on updating the new designs, and I've got a stock of you can see my products here. Thank you. तो अब की बार मैं एक डिस्कशन का टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने, और वो डिस्कशन का टॉपिक है जीएसटी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोग पढ़ते रहते हैं न्यूज़पेपर्स में कि जीएसटी इज कमिंग, और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है जीएसटी को लाने में। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पता रहे कि हमारी इंडस्ट्री के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है, वो हम लोगों को पॉजिटिवली या नेगेटिवली कैसे उसको इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, तो जीएसटी जो है अभी क्या है कि आपके पास वैट होता है, वैट में आप सेगमेंट इनपुट लेते हैं। अगर आपका सेम स्टेट में है तो आपको इनपुट मिलता है, दूसरे स्टेट से कर रहे हैं तो आपको इनपुट नहीं मिलता है। जीएसटी में एक बेनिफिट है कि आपको दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करने में, अगर आप दूसरे स्टेट में सेल करते हैं तो आपको उसका इनपुट मिलता है। अभी क्या प्रॉब्लम है कि जीएसटी में वो लोग इस चीज को एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है जो कि हमारी इंडस्ट्री को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। नंबर 1, वैट के अंदर हर स्टेट ने अपनी एग्जेम्पशन लिस्ट बनाई है कि ये प्रोडक्ट हमारे 0% वैट पर होंगे, लेकिन जीएसटी के अंदर अभी ये क्लियर नहीं है कि कौन से प्रोडक्ट 0% पर होंगे। गवर्नमेंट ये बात कर रही है कि अभी हमारे पास 300 प्रोडक्ट हैं जो कि 0% वैट पर है, और वो उसको रिड्यूस कर रहे हैं। उसमें से बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वो एग्रीकल्चर कैटेगरी के भी हैं, और किसी को नहीं मालूम। Hello, there's a lot of noise from the back. Can we please have some silence? It's a very important topic discussion which is going on. Request to all of you. तो Vendors at the back, please make note. तो उसके अंदर बहुत सारे जो एसेंशियल प्रोडक्ट हैं वही लोग वो जीएसटी के अंदर 0% पे रखने वाले हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट वो जीएसटी से बाहर करने वाले हैं, मतलब 0% टैक्स से बाहर करने वाले हैं। अब हमारी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट ऐसे फ्लावर्स हैं जो भी 0% पर है, लेकिन अगर उन्होंने डिसाइड किया कि इसको बाहर करना है तो सीधा 18% हम लोगों पर कट आता है, जीएसटी आता है। दूसरा है हमारा दूसरा प्रोडक्ट है केक, जो कि ऑलरेडी 12.5 या 13 या 14% पे चल रहा है, जो कि ऑलरेडी जीएसटी के प्रीव्यू में है। तो एक चीज जो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि थोड़ा जीएसटी को लेकर के थोड़ा सा अवेयरनेस रखें। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज ए ई कॉमर्स प्लेयर जीएसटी हमको बहुत बुरी तरह से हिट करने वाला है, क्योंकि जब गवर्नमेंट ई कॉमर्स के बारे में बात करती है तो दे टॉक अबाउट फ्लिपकार्ट, दे टॉक अबाउट स्नैपडील, दे टॉक अबाउट अमेजन, कि उनके पास बहुत पैसा है, बहुत लोग हैं, बहुत सारी चीजें हैं, दे कैन मैनेज। लेकिन एक जो डिसीजन जा रहा है गवर्नमेंट के पास, वो जा रहा है कि आप जो छोटे प्लेयर हैं उनके बारे में नहीं सोच रहे। उसके अंदर क्या है कि जब कोई ट्रांजैक्शन ई कॉमर्स पोर्टल पर होता है तो ई कॉमर्स पोर्टल को 18% टैक्स अप फ्रंट वेंडर का पेमेंट के टाइम में डिडक्ट करना होगा, चाहे वो वेंडर जीएसटी के अंदर है या नहीं है। कोई वेंडर कहता है कि मेरा 10 लाख से कम का ट्रांजैक्शन है, मेरे को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, मैं छोटा प्लेयर हूँ, उसके बाद भी ई कॉमर्स पोर्टल को उसका 18% टैक्स कट करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप लोगों का जो इम्पैक्ट है, अगर हम लोग आपका 18% टैक्स काटते हैं तो आप लोगों पर 18% का वैल्यू बढ़ जाती है। आप उसको इनपुट ले सकते हैं, लेकिन वो एक अलग मैकेनिज्म है। दूसरा है टीडीएस। अभी टीडीएस गवर्नमेंट कहती है कि जो सप्लायर है वो काटेगा उससे ई कॉमर्स प्लेयर से। अभी उन्होंने जो जिम्मेदारी जो दी है वो ई कॉमर्स प्लेयर को दी कि आप 1% टीडीएस सप्लायर का काटो, तो आप 18% जो भी डिसाइड करेंगे वो टैक्स काटेंगे, और उसके बाद फिर आप 1% टीडीएस ऊपर से काटेंगे, तो 2% दो आपके टीडीएस कट गए उसमें। तीसरा जो एक डिस्कशन उनका चल रहा है, जो उनके ड्राफ्ट बिल में आया है, जो कि इम्पोर्टेंट है कि हर ई कॉमर्स प्लेयर को हर स्टेट में जाकर के अपनी फाइलिंग करनी पड़ेगी। तो अगर हम इंडिया लेवल पर ट्रांजेक्ट कर रहे हैं और मैं जितने भी स्टेट में सारी यूनियन टेरिटरी में जाकर के मेरे को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और वहाँ जाकर के सारे वेंडर्स का कि कितना किसी में बिजनेस किया है वो सब मेरे को फाइलिंग करना पड़ेगा, और वो मंथली लेवल पर होगा। वो
आप लोगों को भी करना पड़ेगा कि हमने इस प्लेयर के साथ में इतना बिजनेस किया है, और गवर्नमेंट उसको कैलिब्रेट करेगी। और अगर कोई इसमें मिसमैच आता है तो जो लायबिलिटी होगी वो होगी सप्लायर की। हाँ, सप्लायर जो आप लोग वेंडर, तो जो सप्लायर है उसकी वो लायबिलिटी होगी कि क्या करना है उसके ऊपर। तो ये कुछ चीजें हैं, अभी बहुत सारी चीजें बहुत तेजी हैं, क्लियर नहीं है, डिस्कशन चल रहा है। गवर्नमेंट ने अपना ड्राफ्ट निकाला है, लास्ट मंथ का ड्राफ्ट प्रपोजल आया था। उसके बाद ई कॉमर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है लोगों ने बहुत लिखा है, बहुत सारा मीडिया में उसके ऊपर चल रहा है डिस्कशन। मैंने आनंद जी से और जो मंच पे लोग बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर हम एक बार एक अवेयरनेस क्रिएट कर दें कि क्या होने वाला है, और आप मीडिया को फॉलो करें, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन उससे मिल जाएगी जो कि आपको आगे जा करके प्लानिंग करने में हेल्पफुल होगी। तो बस मेरे को इतना ही बताना था। एक पॉइंट मैं सुबह से देख रहा था और कल से देख रहा था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन को हम बहुत अलग तरह से ले रहे हैं, और सब लोग उसको अलग तरह से ले रहे हैं। और आनंद जी ने भी बोला कि, और सबने बोला मेरा ऑर्डर और तुम्हारा ऑर्डर और वैल्यू डिफरेंस। बट एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन और वो वैल्यू डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, बट हम लोग ओवरऑल मार्केट साइज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कुछ चीजें मैं रिपीट कर रहा हूँ। आज की डेट में वैलेंटाइन पे ऑल ओवर इंडिया में कितना ऑर्डर ऑनलाइन होता होगा? कोई नंबर आप बता सकते हैं? 20 लाख। फ्लोरिस्ट 20 लाख ऑर्डर अगर यहाँ पे होते हैं अक्रॉस इंडिया, सर आप ऑनलाइन ऑर्डर वैलेंटाइन डे पे कितने ऑर्डर होते होंगे? FMP, फ्लोरा इंडिया, A1 सिटी से 10-12 बड़ी कंपनी भी जोड़ ले तो कितना ऑर्डर होता होगा? 20 लाख नहीं होता है। फॉर फ्लावर्स एंड केक अक्रॉस इंडिया सर। डिलीवरी तो अलग बात है, ऑर्डर तो नहीं, ई कॉमर्स पोर्टल पे इन इंडिया सर आई थिंक आई डिफर विद द नंबर। जो लॉजिस्टिक्स हमारे पास है, अगर यहाँ पे 150 फ्लोरिस्ट बैठे हुए हैं, एवरेज 100 ऑर्डर से ज्यादा, एक एवरेज बोल रहा हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे 500 भी करते हैं और 50, या आप एवरेज 250 भी ले लीजिए। तो जो एक नंबर है और जो एक ग्रोथ है ओवरऑल इंडस्ट्री का, वो नहीं हो पा रहा है। जो आप 20 लाख नंबर बोल रहे हैं, मैं डिफर करूंगा, मेरे हिसाब से 2 लाख भी क्रॉस नहीं होता है सर। दिस इज द फैक्ट। आप अपने अपने सिटी में, रणवीर जी पुणे में कितना ऑर्डर होता होगा ई कॉमर्स का? आप 10 साल से ई कॉमर्स में हर एक कंपनी के साथ काम कर चुके हैं। सर ये फैक्ट है। FMP 15 साल से उसको भी ऑर्डर लेना बंद करना पड़ता है, फ्लावर वाला को भी ऑर्डर लेना बंद करना पड़ता है, हर एक कंपनी को ऑर्डर लेना बंद करना पड़ता है। और रीजन यही है कि उसी टाइम पे ऑर्डर होता है, रेगुलर टाइम पे हम उस ऑर्डर्स को कन्वर्ट नहीं करते और उस यूजर्स को लेके नहीं आते टुवर्ड द फ्लावर इंडस्ट्री। बहुत लोग प्राइस के बारे में बात कर रहे थे, तो सर प्राइसिंग देखिए, मैं एक ऑनलाइन साइट का पर्सपेक्टिव देता हूँ। कौन नहीं चाहता सर प्राइस बढ़ाना? मैं भी चाहता हूँ कि जो चीज मैं 400 में बेचता हूँ 500 में बेचूं और 600 में बेचूं। लेकिन रियलिटी ये है कि 6 साल पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो हम 12 गुलाब 500 रुपए में बेचते थे, आज 399 में बेचते हैं 400 रुपए में 6 साल के बाद। लेकिन हमारी तरफ से या और भी ई कॉमर्स की तरफ से जो 10 रुपए 50 रुपए का प्राइस था या 250 का था, उसे बढ़ाया गया है। तो हमारा फोकस रहा है, या और ई कॉमर्स कंपनीज जो इस तरह से ग्रो कर पा रही है, मैं सभी की तरफ से बोल रहा हूँ, उनका फोकस रहा है वॉल्यूम बढ़ाने पे,
कि जो कॉस्ट का प्रेशर दोनों तरफ से है वो वॉल्यूम से कवर किया जाए, और उसी तरह से हर एक बंदे का फोकस रहना चाहिए वॉल्यूम पे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बैंगलोर सिटी में कौशल्या जी है नहीं, शायद आप जानते होंगे, एक टाइम पे वो पूरा बैंगलोर हमारे लिए करते थे, लेकिन हमने इस साल वैलेंटाइन और 13 तारीख को तक शाम को बंद करना पड़ता ऑर्डर लेना। इस बार हमने सिर्फ एक छोटा सा काम किया, अगर आप जानते होंगे। अब दिल्ली का एग्जांपल इसलिए दे देता हूँ कि आप दिल्ली में बैठे हैं, एक बंदा हमारा ईस्ट दिल्ली का ऑर्डर करता है, एक वेस्ट दिल्ली का करता है, तो मेरी टीम अगर शाम को बैठी है, सुबह उसने एक को ईस्ट दिल्ली का ऑर्डर दे दिया, दूसरे को वेस्ट दिल्ली का दे दिया, शाम को कोई और आया, उसने दूसरे को ईस्ट दिल्ली का दे दिया और उसको वेस्ट दिल्ली का दे दिया। तो ओवरऑल रिसोर्सेज किसके वेस्ट हो रहे हैं? सबके वेस्ट हो रहे हैं। जब तक हम लोकलाइजेशन पे नहीं जाएंगे, अगर वही हम ईस्ट दिल्ली का ऑर्डर एक ही बंदे को देते और वो वेस्ट दिल्ली के दोनों ऑर्डर एक ही बंदे को देते, तो दोनों के पास एक एक डिलीवरी बॉय खाली बैठा होता, जो हमारे ऑर्डर और अच्छे से और बढ़िया से कर सकता। और छोटे से एग्जांपल से बैंगलोर में हम दोपहर को 2 बजे तक ऑर्डर ले पाए 14 तारीख को, जो हम कभी भी सालों से ले नहीं पा रहे थे। तो छोटी छोटी चीजें हैं, बट हमें वॉल्यूम पे काम करना चाहिए। हम बात करते हैं कि डिलीवरी चार्ज बढ़ाया जाए, बट अगर मैं बोलता हूँ कि आपको आपके सेक्टर का ही 100 ऑर्डर दिया जाता है, तो शायद किसी को डिलीवरी चार्ज से प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हम ओवरऑल इंडस्ट्री को ग्रो करने के बारे में जब बात करेंगे, जब वॉल्यूम्स की बात करेंगे, जब वो नंबर 20 लाख की तरफ पहुंचेगा, तो शायद कोई प्राइसिंग के बारे में नहीं सोचेगा। तब हमारे पास परचेजिंग पावर भी होगी। आज हम मंडी में जाते हैं, 15 बंडल, 20 बंडल, 40 बंडल गुलाब दे दो, और एक इवेंट वाला आता है, वो बोलता है यार ये 5 पेटी है, ये मेरे को दे दे, ये 200 बंडल मेरा है। इसके पास नेगोशिएशन पावर है। अभी तक हम बात कर रहे हैं कि रोज के प्राइस पे हमारा कुछ कंट्रोल नहीं है। सर हम खरीदता कितने रोज है? रोज तो खरीदता वो इवेंट वाला, वो गवर्न करता है रोज का प्राइस। एक लोकल रिटेलर रोज का प्राइस गवर्न नहीं करता है। और घूम फिर के आनंद जी ने भी इस बात पे फैक्ट किया था, मैं भी ये बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन वॉल्यूम है, और वॉल्यूम मार्केट में है, लोग खरीदना चाहते हैं। इफ यू टॉक अबाउट यंग जनरेशन, इंडिया के बारे में मोदी जी बार बार बोलते रहते हैं कि एसेट है यंग जनरेशन। कितने नए लोग अब परचेजिंग पावर में आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, और वो सब ये चीजें, ये प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते हैं। तो हमें रेदर देन कि प्राइस बढ़े या वो बढ़े, हम मार्केट को कैसे बढ़ा सकते हैं? छोटी छोटी चीज, छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट अगर हम अपने एरिया में भी फोकस करते हैं, तो वॉल्यूम्स बहुत अच्छे से बढ़ सकता है, बहुत बड़ा से बढ़ सकता है। और एज अ फैक्ट सर मैं बोलना चाहूंगा कि ऑनलाइन की तरफ से मैं ये देखता हूँ, और हमारा भी गुड़गांव में शॉप है, तो जो एक चीज रहता है, एक फिक्स बिजनेस और एक फिक्स फोकस रहता है। तो हमें आप एक मार्केटिंग इंजन की तरह ही समझिए, तो आपके लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, एक एरिया में आपको फिक्स वॉल्यूम दे रहे हैं, उसका चिंता ना करके आप अगर और बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं। आपको पता है कि यार फ्लावरा या किसी के साथ काम कर रहे हैं, वहां से 50,000 1 लाख का काम आता है, मेरे पूरा खर्चा निकलता है, और अब मेरे पास एनर्जी है, पावर है सोचने का, उस एरिया में और बढ़ाने का। और मैं 100% श्योर हूं कि अगर वो करते हैं तो उसमें दोनों का फायदा है। और सर मैं ऑनलाइन के बारे में या किसी भी तरह से कुछ क्वेश्चन भी लेने को ओपन हूँ, अगर कोई भी पॉइंट है तो। कभी मुझे इतने बड़े फॉरम पे ऑप्शन नहीं मिला, बट अगर किसी के पास है तो मैं। जब डिमांड बढ़ती है ना, जब सप्लाई पीछे से कम है, जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस ओवरऑल इवेंट वाला अगर आता है मार्केट में तो रेट ऑलरेडी बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि इवेंट वाला आपसे ज्यादा सस्ता ले सकता है। जैसे ही इवेंट वाला मंडी में दिखाई देगी, मंडी में इवेंट वाला आ गया, तो प्राइस हाई कम नहीं होता। जब डिमांड सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा हो जाएगी। सर देखिए बात है कि वो इवेंट वाला आता है नवंबर के महीने में या जनवरी के महीने में, और हम जाते हैं रोज। अगर हम रोज 200 बंडल लेने के लिए जाएंगे ना, तो उस इवेंट वाले को नहीं पूछा जाएगा। सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा हो जाएगी और रेट बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। सर देखिए सप्लाई डिमांड में बिल्कुल समझता हूँ कि सप्लाई और डिमांड का डिफरेंस है, लेकिन जो प्रोडक्शन होती है पीछे वो भी उसी सप्लाई को देखते हुए होती है जितना डिमांड है। अगर आप देखेंगे मंडी में उनको पता होता है कि किस किस तिथियों पे
फ्लावर लगने वाला है उसके हिसाब से एग्रीकल्चर प्लांट करता है। अगर उन्हें पता है कि कितनी डिमांड है उसी के हिसाब से ही वो इन्वेस्टमेंट की जाती है। बट मेरा पॉइंट ये है कि हमारा बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा। अभी हमारे पास बार्गेनिंग पावर ही नहीं है। अगर हम 20 बंडल मंडी में लेने जाते हैं तो कोई पूछता नहीं है किसी को, उनके लिए 20 बंडल लेने वाले के कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप छोटे सिटी में फ्लावर मंगवाएंगे, जो 20 बंडल फ्लावर मंगवाता है उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उससे ज्यादा हो जाती है। रेगुलर वाले की मेरे ख्याल से वैल्यू ज्यादा है, जो डेली आता है, जो महीने में एक बार इवेंट वाला तो उसकी वैल्यू देखा, मैं तो रेगुलर का वैल्यू ज्यादा। मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं और हम अपना वॉल्यूम कैसे बढ़ाएं। तो मैं now orchid season, it's a very the supply limited. All of us from Delhi has to buy orchids. The person will say, I cannot give you more than 2 bundles, ma'am. I have my e-com to go. They come at 40 rupees rate. Even I have brought at 50 rupees rate this time. You tell me, when the e-commerce is giving me not more than 40 rupees, how am I to graduate on this? What he said is right. When you go to the Delhi Mandi, these people will say, I cannot give you, क्योंकि वो भी कस्टमर है, वो भी कस्टमर है, वो भी कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर है, आप मैं 2 से ज्यादा 3 दे सकते। सुना, मैं आपको बताता हूँ कि बिल्कुल ऐसा होता है। बट अगर एक फॉरम पे वी आर क्विक टू रिस्पॉन्ड, तो हमें आज की डेट में अगर पता है कि ऑर्किड का देयर इज अ प्रॉब्लम इन द मार्केट, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पुश बैक द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्किड्स ऑन आवर वेबसाइट्स इफ वी टॉक टू ईच अदर। द प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। आई नो कि ऑर्किड्स नहीं आ रहा है और वो नहीं आने वाला है, वी हैव दिस काइंड ऑफ नॉलेज, सो दीस आर थिंग्स व्हिच वी विल हैव टू डू। इवेंचुअली लास्ट सीजन में कार्नेशंस के साथ ऐसा हुआ था, हमने साइड से गायब कर दिए थे कुछ दिन के लिए। So these are things that you will have to do cleverly if we work together with each other. I appreciate that. Plus, then the point is not about unit economics. तो कई बार ये इशू आता है कि हम हर ऑर्डर की यूनिट इकोनॉमिक्स में देखते हैं कि यार इसमें तो मुझे 220 रुपए मिले, अब क्या करूं, और यहाँ पे मेरा 200 रुपए का खर्चा 20 रुपए के लिए मैं नहीं करता हूँ। फिर उसमें थोड़ी देर बाद कंप्लेन आ जाती है और हम बोलते हैं कि यार आप एक रीडिलीवरी करा दीजिए, उसमें आपका 100 रुपए का खर्चा और आ जाएगा, तो यार ये तो ऑर्डर मेरे लिए नेगेटिव में रहा। तो पॉइंट इज अगर हम यूनिट इकोनॉमिक्स में देखें तो हम एक भी ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। इफ यू गो टू एनी ई कॉमर्स विच इज फ्लिपकार्ट, अमेजन, एनीथिंग, सो समवेयर वी हैव टू आल्सो लुक एट होलिस्टिक पिक्चर। हम 1 लाख का काम करते हैं, वहां पे वो 1 लाख से 100 रुपए को कंपेयर करें या 200 रुपए से 100 रुपए को कंपेयर करें, वो हमें सोचना होगा। एज अ बिजनेस हम वो एक गलत बेंचमार्क के साथ कंपेयर करते हैं कि यार 220 रुपए के ऑर्डर में 100 रुपए का लॉस हो रहा है, रेदर देन अ बेंचमार्क की 1 लाख के बिजनेस में 100 रुपए का लॉस हो रहा है। ये गलतियां करके ही ओवरऑल बिजनेस में सीखें। सो इफ यू टॉक अबाउट फ्लिपकार्ट, अमेजन और एनीबडी, so everybody is in loss currently in India, but then yes, you cannot look at unit economics every time. तो आपको सोचना पड़ेगा, कभी-कभी हो सकता है कि एक आधा ऑर्डर लॉस में भी करना पड़े। This is how we serve customers. There is an 80-20 rule in business. If you understand that, 80% of the customers don't give you anything. It is only 20% of the customers which end up giving you business. You are just serving 100% of the customers and only 20% of the customers end up paying you. And this exists for all businesses. 80-20 rule, if you search, it's a common rule in management studies. Hello. Yeah, I have a suggestion that there should be a two-way communication between the vendor and the e-com company. And there should be a platform to do that. It may be a WhatsApp group you can make with your vendors, so that they can give you a suggestion, and you can also find a lot of good suggestions which you can implement in your website. What do you think about that? Sir, I think yes, technology is there and maybe WhatsApp group or something else. So
we have to be open to suggestions, and we have been we try our best to be open to all suggestions, and I'm not sure उसी से सीख के 6 साल में यहाँ पे पहुँचे हैं। यही बोलूँगा और यही मानना है, क्योंकि आप लोग ग्राउंड पे काम करते हैं। हमने भी एज अ कंपनी डिफरेंशिएटर यही किया था कि पहले दिन एक वर्कशॉप खोल लिया था कि हमें भी समझ में आए कि डिलीवरी लेट होने में या करने में क्या दिक्कत आता है, ग्राउंड पे क्या दिक्कत आता है। So yes, some platform should be there and two-way communication should happen and should reach the right person. तो majorly कई बार ये issues होता है कि वो communication सही बंदे तक पहुंच नहीं पाता है। अगर हमारे यहाँ पे भी अगर 20 लोग काम कर रहे हैं, कभी कुछ सजेशन आए मुझ तक ना पहुंच पाए, तो हम चाहते हैं कि उस तरह का एक कल्चर बिल्ड करने की कोशिश किए ट्रांसपेरेंसी का, कि वो सजेशन इजीली ऊपर तक पहुंच पाए ताकि डिसीजन हो पाए। और वो सभी कंपनीज अगर करेंगे तो आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर एवरीबॉडी। मैंने अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप पे शायद इमेज शेयर किया है, अगर आप लोगों को मिली होगी तो मेरा पॉइंट है क्वालिटी को लेके, जो इमोशंस को लेके। मैं किसी का नाम लिए बिना बोलना चाहूंगा, ये डिलीवरी 3 दिन पहले हुई थी और फ्लावर वाला के ट्विटर पे शेयर किया गया है, व्हाट्सएप पे मैंने एक इमेज शेयर की है। तो छोटी छोटी चीजें, एक मैसेज लिखने में किसी का कुछ नहीं आता है, बट जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि वो मैसेज कितना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए डिलीवरी हो रही है। तो वो पॉइंट मैंने कल भी बोला था, अभी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। वी आर फ्लोरिश इज जस्ट अ प्रोडक्ट, but we are business of emotions. We have to understand that people come to us to express their emotions. और अगर वो चीज नहीं समझेंगे हम, तो वो होगा नहीं। आया नहीं? मैंने अभी शेयर कर बात करते तो मेरा पॉइंट ये है कि अभी ये SMS गया है, द पर्सन इज सिटिंग इन दिस रूम, के यहाँ से गया है। मैं पिन पॉइंट नहीं करना चाहता, बट हमें सीखना होगा कि छोटी सी चीज से क्या वैल्यू हो सकता है। कल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, छोटे छोटे एक्सपीरियंस है। पानीपत से हमारे सूद सर आए हुए हैं, तो हम बहुत खफा रहते हैं उनसे कि सर का रेट के साथ हमारे लिए काम करना मुश्किल होता है। लेकिन मैं एक दिन उनकी शॉप पे बैठा था, किसी काम पे गया था, वहां से फ्लावर्स लेके वो बाहर जा रहा था लड़का, तो उन्होंने उसे वापस बुलाया और उस पर रोज का परफ्यूम स्प्रे करके भेजा। आप सोचिए कि जो जिस कस्टमर को मिल रहा है उसके लिए एक्स्ट्रा चीज है, शायद उस रोज पे परफ्यूम स्प्रे करने का कुछ कॉस्ट नहीं होगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस में एनहांसमेंट होता है वो एक अलग अलग लेवल का होता है। तो हमें सीखना होगा, अगर एक मैसेज हम भेज रहे हैं, उस मैसेज को अगर वो कस्टमर अपनी दीवार पे लगा ले या अपनी अलमारी में रख ले, तो वो पूरी जिंदगी के लिए हमारा कस्टमर या हमें याद रखेगा। और दूसरा, अब देखिए किसी ने भेजा था बाहर से, वो घर पे नहीं था, फ्लावर हफ्ता 10 दिन चले, केक खा लिया, लेकिन लेडी उसने 10 महीने बाद आके देखा। तो छोटे छोटे टच पॉइंट होते हैं जहाँ पे हमें पता होना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टच पॉइंट है, ये उसके साथ जिंदगी भर रहने वाला है। अगर आपके घर में किसी के घर में कोई टेडी होगा, तो आप देखिएगा वो कोई फेंकता नहीं है टेडी, दैट विल स्टे इन योर हाउस फॉर योर लाइफ। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड स्मॉल पॉइंट्स जहाँ पे हम थोड़ा सा वैल्यू या थोड़ा सा कॉस्टिंग बढ़ा के बहुत अच्छा वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। हम क्वालिटी की बात कर रहे थे, हम डिजाइनिंग की बात कर रहे थे। डिजाइनिंग करते हुए सिर्फ 5 या 10 रुपए का पेपर लगता है सर। अगर हम करना चाहें तो बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि कारीगर का कॉस्ट है, सब कुछ है, लेकिन एक बार वो कॉस्ट आ चुका है, विच इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। आप उससे 10 ऑर्डर करवा लो या 20 ऑर्डर करवा लो, वो कॉस्ट तो रहने ही वाला है। अगर आप उसे 5 रुपए का एक्स्ट्रा पेपर दे दोगे ना, तो वो 5 मिनट फालतू लगा के उसके साथ वो चीज कर सकता है जो सामने वाले को छू सकती है। तो एज अ कंपनी मैं ये बोलना चाहूंगा कि हाँ, जहाँ पे बहुत ज्यादा कॉस्ट है, फ्लावर्स बहुत ज्यादा महंगे हैं, हमें समझना होगा उस जगह को छोड़ के जहाँ पे कॉस्ट नहीं है, जो टच पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हम उस पे काम कर सकते हैं, उसको एनहांस कर सकते हैं, उससे यूजर के साथ जुड़ सकते हैं।
सर और किसी का कुछ क्वेश्चन? देखिए बहुत सारे लोगों का ऑनलाइन कॉमर्स कंपनीज को लेके कुछ कुछ पॉइंट ऑफ व्यू था, इसीलिए मैं सबकी तरफ से खड़ा हूँ। तो कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है तो मैं एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स रख सकता हूँ, और ओपनली बोलिए तो मेरे को अच्छा लगेगा। एक पॉइंट और जो फ्लोरिस्ट को डिफरेंट एरिया से है, आप उन्हीं से प्रोडक्ट लीजिए, प्रोडक्ट रेंज लेके वो डालिए, ये पर्टिकुलर एरिया में ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे तो वो बेटर रहेगा। सर देखिए एक लेवल है वो जहाँ पे कंपनी को काम करना चाहिए, बट आपको मैं बता देता हूँ कि कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ वेबसाइट और कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग और उसे मैनेज करना बहुत ही ज्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट है। कहने को एक वेबसाइट 5,000 रुपए में भी बन जाती है, और कहने को अमेजन और फ्लिपकार्ट भी सिर्फ एक वेबसाइट ही है। तो उस लेवल पे पहुंचने में हमें टाइम लगेगा, और जैसे ग्रो कर रहे हैं शायद वो दिन भी आ रहा है कि हम एक सिटी के लिए उस लोकलाइजेशन में पहुंच पाए, बट उसका कॉस्ट और उसको रिकवर करने में बहुत ज्यादा एफर्ट और एनर्जी है। इवेंचुअली होना चाहिए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हर सिटी का स्पेशलाइजेशन। सर एक हम जनरलाइज को कर सकते हैं कि कुछ जो मेजर सिटीज है कि इन सिटीज में लाइक 40-50 सिटीज है, इनमें तो ये सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सर वो कर सकते हैं। सर अभी वेबसाइट पे डाला क्या जाता है, जनरलाइजेशन चीजें तो डाली जाती है। सर वो सारी चीजें वो वहाँ सर मैं आपको बता देता हूँ कि जनरलाइजेशन में अगर मैं भी नहीं हूँ ना तो पीछे से जनरलाइजेशन चेंज हो जाती है। मैं इधर श्री जी उधर से बात करना चाहूँगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमारा बहुत सीजनल बेस्ड है। अभी शेरी ने बोला कि कार्नेशन नहीं है, हमारे पास ऑर्डर आता है रेड कार्नेशन का। चाहे मैं किसी बड़ी सिटी में ऑर्डर डालूँ, आपके यहाँ से रिस्पॉन्स आता है कि आज कार्नेशन रेड नहीं है, येलो क्लासिक है। तो वहाँ पर आप कितने लेवल तक उसको जनरलाइज करो, कितने लेवल तक आप जनरलाइज करो सिटी का। आप ये कह सकते हो कि ये जो चॉकलेट है ये सिटी में मिलेगी, ये चॉकलेट भी सिटी में मिलेगी। लेकिन जब हमारे ग्लास के अंदर एक प्रॉब्लम है कि आज ये कलर नहीं है, आज ये वाला फ्लावर नहीं है, आज मिली येलो नहीं है, पिंक मिलेगी, तो उस केस में जो है हम लोगों के लिए प्रोडक्ट डालने स्पेसिफिक बहुत होता है। 2 दिन पहले ऑर्डर आएगा तो 2 दिन ऑर्डर सेम डे प्रॉब्लम होता है। सर पहले का तो थोड़ा मालूम है। सर देखिए सेम डे का भी मैं आपको बता देता हूँ कि पहले से लेके अब तक 6 साल की जर्नी में जो सारा कुछ है वो सेम डे पे आ चुका है। आप देखेंगे तो वैलेंटाइन, मदर्स डे, कोई भी ओकेजन है, 60% to 70% ऑफ ऑर्डर्स आखिरी 2 दिन में ही आते हैं। हमारे पास 12 तारीख तक सर फोन आता रहेगा, सर हमने पूरी तैयारी कर रखी है, कुछ नहीं है। हम भी सोचते रहेंगे कि यार क्या हो रहा है, हमने इतना कमिट कर रखा है कि हम क्या बोलेंगे आगे। लेकिन सर यूजर के पास ऑप्शन बहुत सारा रहता है पहले, और उसको एंड में ही याद आता है। और जैसे इंडस्ट्री ग्रो हुआ है, आज सर आप यहाँ पे बैठे बैठे ऑर्डर करो, बिग बास्केट वाला 1.5 घंटे में आपको सब्जी दे जाएगा। तो यूजर की आदत भी उसी तरह हो चुकी है। पहले हमें पता था कि यार 2 दिन पहले करेंगे तो शायद पहुंचेगा, और अब ये है कि 1.5 घंटा पहले किया था, अभी तक कैसे नहीं पहुंचा, तुम जवाब दो। तो हमें यूजर के साथ चेंज करना ही पड़ेगा सर, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है कि हम यूजर को चेंज कर पाए। और एक और पॉइंट आपने बोला था कि प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी नहीं है तो क्या होगा, और लोकल कस्टमाइजेशन हो सकती है सर, वॉल्यूम पे हो सकती है। अगर जलंधर के 200 ऑर्डर होंगे मेरे पास, तो मेरे पास एक ऑप्शन होगा मैन पावर को लगाने का, कस्टमाइज करने का, जलंधर के लिए अलग से एफर्ट मारने का। आज के डेट में मैं सोचता हूँ कि चलो बैंगलोर, पुणे, दिल्ली के लिए कर लूं। तो हमें ओवरऑल जो यूजर हैं जो करना चाहते हैं ऑर्डर नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें सर्विस नहीं मिल पा रही, उसे ग्रो करने पे फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी मेरा और तुम्हारा ऑर्डर नहीं, ये मेरे साथ भी होता था। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब हमने वर्कशॉप खोली थी 6 साल पहले, तो लड़के पूछेंगे सर किसका ऑर्डर है, क्या है, और हमने देखना शुरू किया कि यार हम नहीं है, पीछे से तो फ्लावर का ऑर्डर है, ठीक जा रहा है, किसी और का ऑर्डर है, गड़बड़ है। 2 बार देखा, 3 बार देखा, तो समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो ओवरऑल उनका मेंटेलिटी है, उसको तो आप जो बोलोगे एक बार बोलो कि यार अपना ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं चलता है, उसके बाद आप हो या ना हो उसके लिए तो चलता है, अगली बार दे जवाब।